हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका रीजनिंग के अगले सेट नंबर 5 में, जहां पर हम एस्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बेसिकली जो ये लेक्चर्स होते हैं ये रीजनिंग्स के पीवाईक्यू होते हैं जो हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। और फर्स्ट क्वेश्चन के साथ आज हम शुरुआत करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, एक मिनट रुकना जी। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, एक मिनट पहले पेन सिलेक्ट कर लेते हैं। जी, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए ट्रेवल 8 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, डायरेक्शन से लिया गया क्वेश्चन है। एंड टर्न राइट एंड ट्रेवल 2 किलोमीटर। नाउ अगेन ही टर्न राइट एंड ट्रेवल 5 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ पोजिशन विद रेफरेंस टू द स्टार्टिंग पॉइंट। हिंदी में अगर पढ़े तो क्या कह रहा है कि ए पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर 8 किलोमीटर चलता है। तो भाई हम लाइन बना लेते हैं, 1 मिनट का समय दो, लाइन बना लेते हैं हम। ठीक है, क्या कह रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये मैं लाइन बनाऊं, ठीक है, ये अगर नॉर्थ है तो ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अब ये कह रहा है 8 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की ओर। तो फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे खड़ा हुआ है और यहाँ से वो इस तरफ चलता है और 8 किलोमीटर जाता है। मान लेते हैं यहाँ पे पहुंच गया, 8 किलोमीटर हो गया यहाँ तक। अब क्या है कि वो दाएं मुड़कर, दाएं मतलब राइट, राइट देखो ये इसका राइट हैंड होगा यहाँ पे और ये इसका होगा लेफ्ट। तो इस डायरेक्शन में 2 किलोमीटर हो गया। लो जी, 2 किलोमीटर और चला दिया हमने। उसके बाद क्या कहता है, नाउ ही टर्न टू इज राइट एंड ट्रेवल 5 किलोमीटर। अब ये इसका राइट और ये इसका लेफ्ट और ये चला 5 किलोमीटर। तो ये 5 चल गया, 8 चला था पूरा टोटल, तो 3 अभी बचा हुआ है। तो अभी पोजीशन पूछ रहा है कि इसके रिस्पेक्ट में वो कहाँ है। देखो ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, तो ये कौन सा कॉलम हो जाएगा, ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। जैसे जैसे क्वेश्चन में ए को ट्रेवल करवाया, ऐसे ही हमने डायरेक्शन के थ्रू उसको ट्रेवल करवाया और देख लिया कि जो ए जो ऑब्जेक्ट है या कोई भी पर्सन है वो कहाँ पे है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और आज का जो अगला क्वेश्चन है वो ये रहा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ प्रोजेक्ट PROJECT इज कोडेड एज CEOPRT। देखो लिख लेते हैं एक बार इसको, PROJECT को क्या लिखा है इन्होंने, CEO, PRT। देखो ये इसका सेकंड लास्ट था, इसको फर्स्ट बना दिया इन्होंने। और फिर उससे अगला ही वाला, समझ में आई है। अब ओ इसका लास्ट और फिर PR ऐसे लिख दिया और फिर इसका लास्ट, समझ में आई है पैटर्न। तो अगला क्या है, प्लेन का देखते हैं, PLANE। और जो बीच वाला है उसको खत्म कर दिया, बीच वाला कहीं पे यूज नहीं किया। तो इसका उसको क्या बनाया हमने, ELNP। देखो इसका लास्ट इसका फर्स्ट, अब इसका लास्ट लिया क्योंकि बीच वाला तो खत्म करना है ना। पहले इसका लास्ट लिया, ये आ गया, फिर इसका लास्ट लिया, ये आ गया। अब क्या है, इसका सेकंड लास्ट लिया मतलब अगले वाला, तो इसका भी क्या लेंगे, फर्स्ट वाला लेंगे। समझ में आई है या नहीं आई है, मतलब ये दो के पेयर से और इन दो के पेयर से हमने नया वर्ड बनाया, बीच वाले को खत्म कर रहे हैं। तो अब अगला जो वर्ड लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइज लिखा हुआ है, ORGANISED। पहले तो क्या करेंगे, बीच वाले को तो खत्म ही कर देंगे। 1 2 3 4 इधर हैं और 1 2 3 4 4 इधर है, एन तो कहीं पे यूज ही नहीं होगा। अब ऑप्शन से करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत इजी हो जाएगा। देखो ADEG, ADEG, ADEG और ADEG, ये तो देखो सारे ही क्या है, ए, फिर इसका लास्ट डी, फिर इससे अगले वाला जी, फिर इससे अगले वाला ई। ठीक है, ADGE, AD
ए ये लिखा, फिर यहां से लास्ट उठाया यह लिखा, फिर ये जी यहां से लिखा, फिर ये ई यहां से लिखा। अब किसकी बारी है? इसकी बारी है। किसकी बारी है? इसकी बारी है। आर ओ। अब ऑप्शन से जाएंगे कि देखो आई ओ एस आर होगा, आई आर ओ एस होगा, ओ आई आर एस होगा या आई ओ आर एस होगा। ठीक है, तो अब इसके अपोजिट चलते हैं। अभी तो ऐसे हुआ था ना, तो अब यहां से फर्स्ट वाला लेते हैं। यहाँ का फर्स्ट क्या है? आई। तो और यहाँ का फर्स्ट कौन है? ओ। अब यहाँ का लास्ट कौन है? आर। और यहाँ का लास्ट कौन है? एस। ठीक है, तो ये पैटर्न इसका क्रिएट हो जाएगा। जैसे पैटर्न पहले इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई किया और उसी को हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, और इसका ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। 4 इज द करेक्ट आंसर। हमें बस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना था, डिकोड करना था, और उसी पैटर्न के बेस पे हमने अगले वाला जो मतलब कोडिंग थी वो लिख देनी थी। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है? सीक्वेंस एंड सीरीज से लिया गया है। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं रैंकिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? रैंकिंग। क्या कह रहा है? इन ए रो ऑफ बॉयज ए इज सेवंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो एक रो बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक रो बना लेते हैं। भाई ये एक रो है। ठीक है, ये इसका लेफ्ट हैंड होगा, इसका राइट हैंड होगा। क्या कह रहा है? ए इज सेवंथ फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से साथ में, यहां से अगर आते हैं तो ये सेवंथ पे है। कौन? ए। अब क्या कह रहा है? एंड बी इज ट्वेल्थ फ्रॉम द राइट। अगर यहाँ पे बी है कोई और वो यहां से काउंट करने पे ट्वेल्थ पे है। अब क्या कह रहा है? इफ द इंटरचेंज देयर पोजीशन ए बिकम 22, अगर ए को मैं यहाँ ले आऊं, अगर ए को मैं यहाँ पे ले आया, बी को उधर लेगा, तो जो ये ए यहाँ पे आया तो इसकी पोजीशन बनी 22। क्या बनी? 22 फ्रॉम लेफ्ट, इधर से। हाउ मेनी टोटल बॉयज आर देयर? देखो ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन के बारे में ध्यान से देखो। ये लेफ्ट से तो 22 है और राइट से 12th है। अगर मैं इसको ऐड करूं तो 4 और 3, लेकिन ये 2 बार काउंट होगी तो एक माइनस करते हैं, तो टोटल पोजीशन कितनी हुई? 33। तो 33 बच्चे होंगे। 33 क्या होंगे? बच्चे होंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये रहा। क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन लिया गया ब्लड रिलेशन से। क्या कह रहा है भाई? एक परिवार में ए एक्स का पिता है। ए है जो, वो एक्स का पिता है। तो ए ऊपर वाली जनरेशन होगी, ये बड़े वाली होगी। ठीक है, बी वाई की माता है। अच्छा, कोई बी है वो वाई की माता है। ठीक है, मतलब ये एक फीमेल है, ये क्या है? फीमेल, और ये क्या है? एक मेल है। अब आगे चलते हैं। तथा एक्स व जेड की बहन एक्स और जेड की एक्स व जेड की बहन एक्स व जेड की बहन वाई है। तो अच्छा, कोई जेड भी है जिसकी बहन वाई है, तो ये भी नेगेटिव है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही नहीं है? ये बताना है कि कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। बी ए की पत्नी है। अब जब ये दोनों भाई बहन हो गए तो बी पत्नी है। यस, ये तो करेक्ट है भाई। ये कह रहा है कि एक्स और वाई बहन बहन और भाई है। ठीक है, मतलब एक्स की बहन वाई है, तो इसका मतलब ये और भी हस्बैंड वाइफ होंगे ना। ये तो हो गया हस्बैंड और ये वाइफ होगा। तो फर्स्ट तो करेक्ट है, ये तो करेक्ट है। हमें बताना है नहीं जो करेक्ट नहीं है। ठीक है, ये तो राइट है, ये तो क्या है? राइट। जो रॉन्ग होगी वही माना जाएगा। बी की एक पुत्री है। बी की एक पुत्री है, तो यस, बी की एक पुत्री है। बी की एक पुत्री है, ये रही बी की एक पुत्री वाई, तो ये बात भी राइट है। अब क्या है? एक्स ए का पुत्र है। एक्स ए का पुत्र है। इसमें लिखा है कि एक परिवार में ए एक्स का पिता है। ए है जो वो एक्स का पिता है, लेकिन एक्स के बारे में ना तो ये कहा कि ये मेल है, ना ये कहा कि ये फीमेल है। मतलब इसका जो जेंडर है वो तो आइडेंटिफाई नहीं है कहीं क्वेश्चन में। एक अगला ऑप्शन और पढ़ लेते हैं। वाई जेड की बहन है। यस, ये तो बात कही है, देखो यार कि
वाई जेड की बहन वाई है, तो ये बात भी ठीक है, ये भी राइट है। तो रॉन्ग बात कौन सी है, ये बात है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो एक्स है उसका जो जेंडर है, उसका जो जेंडर है वो फाइनल नहीं है, वो नहीं बताया गया है कि एक्स क्या है, मेल है या फीमेल है। और ऑप्शन में डायरेक्ट बता दिया कि एक्स पुत्र है, पुत्री भी तो हो सकता है ना। तो इसलिए ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर, इसको बॉक्स में डाल देते हैं भाई, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। आगे बात समझ में। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द गिवन सीरीज। ये बताना है कि दी गई श्रृंखला में गलत कौन है। श्रृंखला क्या दी है, फर्स्ट वन पे 0 है, 0 0 3 9 12, यहां तक को अगर ध्यान से देखे तो 3 का टेबल ही चल रहा था ना, लेकिन ये 3 का टेबल नहीं, बीच में 6 मिसिंग है। 36 39 42 120 360। अच्छा, तो कोई ना कोई पैटर्न होगा इसमें, वो पैटर्न हमें आइडेंटिफाई करना है। देखो अगर हम ध्यान से देखें तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि अगर 0 में अगर 3 ऐड कर दें तो 3 आ जाएगा। अब 3 में 3 ऐड करेंगे तो 6 आएगा, 6 है नहीं, तो मैं 3 में 3 की मल्टीप्लाई कर देता हूं, 3 तिया 9। अब 9 में 3 ऐड कर देते हैं तो 12 आएगा, यस। तो पैटर्न हमने आइडेंटिफाई कर लिया, एक बार 3 ऐड करना है, एक बार तो क्या करना है 3 ऐड करना है, और एक बार 3 मल्टीप्लाई करना, और ये अल्टरनेट चलेगा, ठीक है, एक बार छोड़ के एक बार चलेगा। तो अब क्या करना है, 12 गुणा 3 हो गया, 12 गुणा 3 करेंगे तो 36, यस, अगला नंबर 36 ही है। अगर 36 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 39, यस 39 ही है। और अगर 39 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 9 या 27 का 7, 80 लग गया 2, 3 या 9 और 2 11, क्या है 117। लेकिन यहाँ पे क्या है 39, यहाँ पे क्या है 39 के बाद क्या है 42, क्या है 42, यहाँ पे तो 120। लेकिन हम इसको कंफर्म करेंगे भाई आगे, क्या पता 120 ना, तो अगर मैं 117 में 3 ऐड करता हूँ तो यस 120 आ रहा है, और अगर 120 की 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 12 3 36 366 आ रहा है। तो यस, ये जो 42 है यही इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन अगेन कहां से लिया गया है, डायरेक्शन से लिया गया है। क्या कह रहा है कि इफ ए वॉक 8 किलोमीटर साउथ एंड देन टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 6 किलोमीटर। तो पहले वही एक बार डायरेक्शन बना लेते हैं अभी, ठीक है, 2 लाइन खींच लेते हैं, बहुत समय है अपने पास। भाई एक लाइन तो ये खींची है, एक लाइन ये खींची है, ठीक है। अपने को पता है भाई ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। हमेशा बंदा यहीं से चलना स्टार्ट करता है। क्या कह रहा है 8 किलोमीटर साउथ की तरफ, तो नीचे आ रहा है, लो भाई यहाँ तक आ गया और ये 8 किलोमीटर हो गया। अब जब ये नीचे आ रहा है तो ये इसका लेफ्ट है और ये इसका राइट है, ये इसका क्या है राइट। अब क्या किया इसने, राइट मुड़ा और 6 किलोमीटर चल दिया। लो भाई ये राइट मुड़ गया और ये 6 किलोमीटर मुड़ा। अब ये इसका राइट हो गया ऊपर और ये इसका क्या हो गया नीचे लेफ्ट हो गया, इसका इसका। अब क्या है 10 किलोमीटर, देखो ये 6 और ये 8 6 10 अगर बोल रहा है तो वो वापिस यहीं पहुंच जाएगा। ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, याद रखना कि अगर ये 8 दे रखा है, ये 6 दे रखा है तो ये 10 होगा, और वो 10 ही है, तो वापिस वहीं पहुंच गया वापिस। हाउ फार ए फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वहीं पे है, कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं की, कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं की, सेम उसी पोजीशन पे पहुंच गया है, सेम उसी पोजीशन में पहुंच गया है, ठीक है। तो पाइथागोरियन जो ट्रिपलेट है उसके ऊपर बेस्ड था ये क्वेश्चन। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे ये रहा, ये किससे लिया गया है, सीरीज से लिया गया है, अल्फाबेटिकल सीरीज से लिया गया है। तो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन कि भाई यहाँ पे क्या आएगा। देखो मैंने बहुत बार बता दिया कि इसकी जो प्लेस वैल्यू है तुम्हें याद होनी चाहिए। डी कितने पे आता है 4 पे आता है,
के कितने पे आता है 11 पे, 7 और 4 11, 4 में प्लस 7 किया तो 11 आया, क्या पैटर्न सेम है आगे, ये क्या है 17 पे आता है। अच्छा, तो 11 में 6 जोड़ दिया तो 17 हो गया, एक घट गया, चलो तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर 17 में 5 जोड़ूंगा तो 7 और 5 12, 22 और 22 पे होता है वी, क्या वी किसी ऑप्शन में है, यस वी ऑप्शन में है। और अगर 22 में आगे भी चेक करना है ना कि ये पैटर्न कभी गलत ना हो, तो यहाँ पे 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26, और 26 पे आता है जेड, और जेड है, तो पैटर्न करेक्ट आ गया। अब देखते हैं आगे, सेकंड वाले प्लेस पे क्या आएगा, ये 2 है और ये कितना है 9, तो वही सेम काम किया हुआ है कि जब 2 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब 7 में सॉरी 9 में जब 6 जोड़ेंगे 9 से 15, 15 पे आएगा ओ, क्या ओ है, यस ओ है। अगर 15 में 5 जोड़ेंगे 15 और 5 20, और 20 पे आता है टी, तो टी कहाँ पे है, यहाँ पे टी नहीं है, यहाँ पे टी है, आगे चेक ही नहीं करना, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। और अगर आगे भी तुम चेक करना चाहो तो अगर 20 में 4 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, और 24 पे एक्स होता है और एक्स ही है, ठीक है, तो कंफर्म हो गया। और ऑप्शन एलिमिनेशन की हेल्प से वी टी यू इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे क्या आएगा वी टी यू, वी टी यू। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, क्या कह रहा है, बोर्ड मास से लिया गया मैथमेटिकल ऑपरेशन, ए डिनोट डिवाइड बाय, ए का मतलब है विभाजन, डी डिनोट्स ऐड, डी का मतलब है प्लस करना है, योग करना है, सी डिनोट सब्ट्रैक्ट, एंड डी डिनोट मल्टीप्लाई। तो जहां जहां पे ये पोजीशन दी गई है उसको एक बार लिख लो और चेंज कर लो। देखो 20, सी की जगह क्या लिखना है, सी डिनोट सब्ट्रैक्ट, तो -12। अब क्या है बी, बी की जगह क्या है, बी डिनोट्स ऐड, तो +8, ठीक है। ए क्या है डिवाइड बाय, तो डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, एंड डी का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय 6, काटा पीटे मचा दो भाई, ठीक है, 2 एकम 2 चौक 8, ठीक है, और 6 चौक 24, यहाँ पे +12 और -20, तो 12 में से 24 में से 12 के 12, तो 20 + 12 32, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बोर्ड मास का यूज किया है, बोर्ड मास क्या कहता है, BODMAS, बोर्ड मास का मतलब होता है कि पहले हमने ब्रैकेट खोलनी होती है, ब्रैकेट का भी ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले हमने स्मॉल ब्रैकेट, फिर उसके बाद करली ब्रैकेट, और फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, फिर हमने क्या करना है ऑफ करना है, क्या करना है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, फिर हमने क्या करना है डिवाइड करना है, फिर हमने क्या करना है मल्टीप्लाई, फिर हमने क्या करना है एडिशन, और फिर लास्ट में सबसे क्या करना है सब्ट्रैक्शन। और इसको जब सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ओड वन आउट से लिया गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन लिया गया है। क्या कह रहा है, फाइंड द ओड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग गिवन अल्टरनेटिव्स, वायलिन, हार्प, गिटार और फ्लूट। दिए गए विकल्पों में विषम को ज्ञात करें, जो अलग है उसको ज्ञात करना है, सारंगी, वीणा, गिटार, बांसुरी। देखो बहुत ध्यान से देखो, जो सारंगी है ना, सारंगी, वीणा और गिटार, इनमें वायर होती है, इनमें क्या होती है वायर, ठीक है। गिटार में तुमने देखा होगा ना वायर्स होती है, उसको जब वाइब्रेट करते हैं तो म्यूजिक की साउंड की टोन क्रिएट होती है, लेकिन जो बांसुरी होती है उसको कैसे हवा से बनाया जाता है, ठीक है, एयर ब्लो करके, एयर ब्लो करके क्या किया जाता है इसमें साउंड, मतलब म्यूजिक की टोन है वो क्रिएट की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। उन सभी में क्या होते हैं तार होते हैं, सितार में तार होता है ना, वीणा में भी तार होता है, गिटार में भी तार होता है, और सारंगी में भी तार होता है, लेकिन बांसुरी में कोई भी वायर या तार नहीं होती, उसमें हम एयर को ब्लो करके और अलग अलग टोन को क्या करते हैं म्यूजिक की टोन को बनाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन थोड़ा ठीक सा क्वेश्चन था भाई, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि 16 - 4 = 2,
9 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 और 81 माइनस 3 इक्वल टू 4। एक्चुअल में ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है ये जो है ना ये तो बेस है, ये क्या है बेस, और ये क्या है पावर है, ये क्या है पावर, और ये क्या है आंसर है, ये क्या है सॉल्यूशन। देखो अगर एक मिनट, तो क्या बताया भाई कि जो ये है ना ये तो है बेस, ये जो चार है क्या है बेस, ये उस बेस की पावर है और ये सॉल्यूशन निकल के आया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 4 की पावर 2 कर दूं, ये तो बेस हो गया, ये पावर होगी तो कितना निकल गया 16। अब यही कंसेप्ट यहाँ पे लगाते हैं, ये है बेस और बेस की पावर कितनी है 2, तो क्या निकल गया 9। अब ये क्या है बेस और बेस की पावर ये क्या है 4, तो 3 की पावर 4 करेंगे तो 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 3, 3 तिया 9 और 3 तिया 9 और 9 और 9 81, वैसे भी लिख सकते थे 81 होता है। तो अब हमें ये बताना है कि 64 घटा 4 क्या होगा। अरे नॉर्मल सी बात है ना, तो ये तो बेस है, ये तो क्या है बेस, उसकी कोई पावर होगी एक्स और वो हमें 64 देगी, क्या देगी 64। ऑप्शन चेक जाओ, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल 3 ही पुट करता हूँ, क्या पुट करता हूँ 3, तो 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 और 16 चौक 64, खत्म। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आई ये बात। तो ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, इसमें अलग सी टाइप की पैटर्न यूज किया गया था, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें और हमारे चैनल को शेयर करें, ठीक है। ऐसे ही PYQ बेस सेट में आपका स्वागत रहेगा और ऐसे ही हम आपको क्वेश्चंस करवाते रहेंगे। 4 और 5 को एग्जाम है, देखते हैं तब तक कैसा क्या रहता है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बनी रहे और स्वस्थ रहे, अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।